स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th न्यू कोर्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 से डील करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन से दो मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी थी, मैट्रिक्स ए एंड बी आर सूटेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो वो सिर्फ तभी हम उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। और सेम ऑर्डर या साइज़ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम है वो आपस में इक्वल हैं। जैसे कि ये मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं, मैट्रिक्स ये ए है और अगर आप देखें इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, सो हमारी रो वहाँ 1 है यहाँ पे, और कॉलम हमारे पास कितने हैं 3। सेम इस तरह अगर हम बी पे मूव करते हैं तो यहाँ पे भी रो 1 है और कॉलम हमारे पास कितने हैं 3। तो ये दो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है या साइज सेम है, जिसकी वजह से ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह बुक में हमें मैट्रिक्स गिवन थे ए बी सी डी ई एफ जी एच और एम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्सेस लिख लिए। अगर आप ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, और डी बी। आप चेक करें ए और डी दोनों ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनकी नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 है, तो इनका ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में इक्वल है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल है। सेम इसी तरह अगर हम देखें मैट्रिक्स बी एम और जी, इनमें रोज़ जो हैं वो 2 हैं और कॉलम जो है वो हमारे पास 1 है, तो ये भी हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल है। सेम इसी तरह मैट्रिक्स सी में अगर हम देखें और एफ में अगर हम देखें तो हमारे पास रो कितनी है 1 और हमारे पास कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, तो इनका भी आपस में ऑर्डर सेम है, तो ये भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स ई और मैट्रिक्स एच। अगर आप देखें इनका भी रो भी एक है और कॉलम भी एक है। सेम इस तरह एच मैट्रिक्स की भी रो एक है, कॉलम एक है, इनका ऑर्डर सेम है, और अगर ऑर्डर सेम होगा तो ये मैट्रिक्स आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए सूटेबल होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक्स मैट्रिक्स दिया है, वाई मैट्रिक्स दिया है, जी मैट्रिक्स दिया है, और उसने हमें कहा है कि हम फाइंड करें कि कुछ उसने हमें एक्सप्रेशंस दे दिए हैं जिससे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई करने के लिए हमने एक्स मैट्रिक्स लिखा प्लस वाई मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, अब इनको जब हमने प्लस करना होता है, किसी भी मैट्रिक्स को जब हमने प्लस करना होता है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्री से क्या मुराद है कि ये एंट्री जो है ये इस एंट्री में प्लस होगी, तो 1 + 1 = 2। सेम इसी तरह -1 + 2 हमें 1 आंसर देता है। सेम इसी तरह -2 + 3 हमें 1 आंसर देता है, और 2 + 4 हमें 6 आंसर देता है। तो x + y मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 2 1 1 और 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना था y + 7z। ठीक है, अब 7z y की तो y मैट्रिक्स तो हमें गिवन है, लेकिन हमें 7z मैट्रिक्स गिवन नहीं है। तो 7z कैलकुलेट करने के लिए मैंने z मैट्रिक्स लिया जो कि 3 0 0 और -2 था, मैंने उसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो जब 7 से ये हर एंट्री के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा। 7 × 3 = 21, 7 × 0 0, 7 × 0 0 एंड 7 × -2 -14। ओके, अब यहाँ पे मैंने 7z मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। y भी कैलकुलेट, y तो हमें ऑलरेडी गिवन था, और 7z मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने y की जगह उसका मैट्रिक्स लिखा, प्लस 7z की जगह जो हमने यहाँ पे अभी मैट्रिक्स बनाया था वो लिखा, और इन्हें ऐड किया। ऐड जिस तरह मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। तो 1 + 21 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3 एंड 4 + -14 ये हमें आंसर देता है -10। ओके, अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 4x - z। अब सेम इस तरह जिस तरह यहाँ पे हमने 7z कैलकुलेट किया, इधर हम 4x कैलकुलेट करेंगे। 4x कैलकुलेट करने के लिए मैंने x मैट्रिक्स के साथ 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया।
तो हमारे पास ये एक्स मैट्रिक्स था 1 -1 -2 एंड 2, और इसे जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 जो है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 टाइम्स 1 4, 4 टाइम्स -1 -4, 4 टाइम्स -2 -8 एंड 4 टाइम्स 2 8। ओके, यहाँ से मैंने 4x कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ अब देखें एक और चीज़, यहाँ पे 4x अगर उन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है तो हम 4x वाला मैट्रिक्स भी पहले मेंशन करेंगे, माइनस z की जो उन्होंने हमें वैल्यू सॉरी मैट्रिक्स गिवन था हम वो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने इसे माइनस करना है। जिस तरह हम ऐड करते थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती थी, नेगेटिव ये माइनस करने में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो 4 - 3 = 1, -4 - 0 = -4, -8 - 0 = -8 एंड 8 - -2 = 10। ओके, क्यों यहाँ पे 10 आया, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो इस इफेक्ट को प्लस कर देता है, एंड 8 + 2 10। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x + 2y + 3z। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमारे पास x तो हमें मैट्रिक्स गिवन है, लेकिन 2y और 3z मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट करना था। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, 2 के साथ हमने y मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमें 2 4 6 8 हमारा मैट्रिक्स एक न्यू मैट्रिक्स आ गया 2y। सेम इसी तरह 3z हमने कैलकुलेट किया, 3 के साथ हमने z मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाया। 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स 0 0 एंड 3 टाइम्स 0 0 एंड 3 टाइम्स -2 -6। अब जिस तरह यहाँ पे हमारे पास x का मैट्रिक्स मैंने लिखा, प्लस 2y जो मैंने कैलकुलेट किया था मैंने वो मैट्रिक्स लिखा, और 3z जो मैंने कैलकुलेट किया था वो मैंने लिखा। ओके, अब हमने जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब ऐड करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं। तो 1 + 2 + 9, ओके, -1 + 4 + 0, ओके, -2 + 6 + 0, 2 + 8 -6। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 + 2 + 9 = 12, -1 + 4 = 3, -2 + 6 = 4, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है, ठीक है। वैसे मैंने ये सॉल्व कर दिया, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है z - g। z मैट्रिक्स में से हमने z को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 - 3 0 - 0 0 - 0 एंड -2 -2। 3 करेंगे तो हमारे पास 0, और वैसे भी ये तो हमें पहले से ही पता है कि अगर हमारे पास हम सेम मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा, अब एडिटिव इन्वर्स जो है वो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उस मैट्रिक्स को लेट्स सपोज हमने एक ए मैट्रिक्स लिया है तो उसका एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि मैं इस मैट्रिक्स में उसे ऐड करूं तो वो हमें आंसर में नल मैट्रिक्स दे दे, ठीक है। तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स अगर हम इसे सिंपल करें तो P जो है वो नेगेटिव p के इक्वल आ जाएगा। नेगेटिव p मतलब कैसे, हम उसे -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, या सिंपल हम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। 5 था -5 आ गया, -7 था तो 7 आ गया। सेम इसी तरह अगर हम r मैट्रिक्स पे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ पॉजिटिव साइन था, इसके साथ हम नेगेटिव कर देंगे, और जिनके साथ नेगेटिव था उनके साथ हमने पॉजिटिव कर दिया। सेम इस तरह 3 के साथ पॉजिटिव था, इसके साथ नेगेटिव आ गया। आज के लिए इतना ही। अगर कोई मसला है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।